नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है एम के इंडियन जीके गुरु और मैं आज जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ, जो मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं आपसे एक गंभीर विषय बात कर सकूँ, जो कि नितिन देसाई जी है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है ड्यू टू जो लोन उन्होंने लिया था। कुछ एडलवाइस एनबीएफसी है उससे लोन लिया था और वो लोन चुका नहीं पाए, इसके लिए उन्होंने ये आत्महत्या की है। ऐसा प्राइमा फेसी जो एविडेंस है वो सामने निकल के आ रहा है। अब मुझे इस बारे में आप लोगों से थोड़ी बात करनी थी कि ये जो एनबीएफसी कंपनीज है, ये जिस तरह से लोन की रिकवरीज कर रही है, जो इनका एआरसी है जिसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कहा जाता है, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो जिस तरह से लोन रिकवरी कर रही है, उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न कहीं ना कहीं इस तरह का पैटर्न है जैसे पठान लोग लोन रिकवरी करते हैं, जो जो बहुत ही क्रूएल होता है, जिसके तहत घर पे आदमी भेजना, लोगों को फ़ोन करना, फ़ोन करके धमकाना, पैसा अगर नहीं दिया तो माल जान की नुकसान होगा या तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचेगा, इस तरह के थ्रेट देना। इस तरह की ये सब कार्रवाइयाँ इन बैंकों की तरफ से की जाती है। इनका जो लोन था, जो नितिन देसाई जी ने जो लोन लिया था वो पहले 180 करोड़ का था, वो कुछ बढ़कर 252 करोड़ हुआ था। और आज या 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 2014 से लेके आज के दिन तक, ये गंभीर विषय है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 14.56 लाख करोड़ एनपीए राइट ऑफ किया है गवर्नमेंट ने। एक तरफ एक आदमी जो 180 करोड़ रुपए का लोन लेता है और वो लोन ना चुकाने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की एजेंसीज ये रिपोर्ट जारी करती है कि 2014 से लेके आज तक 14.56 लाख करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ हो चुका है, उसको एनपीए करके बाद में राइट ऑफ किया गया है। इसका मतलब इतना सारा अमाउंट आप लोग राइट ऑफ कर सकते हो, तो जो जो आदमी प्रॉब्लम में है, जो वो लोन चुका नहीं पा रहा है, बैंक से अगर लोन लिया है तो उसको चुकाना ज़रूरी है। ये 100% राइट है, क्रेडिटर्स का जो राइट है कि अगर उसने लोन दिया है तो वो लोन रिकवरी करेगा, लेकिन उसके जो मापदंड है, उसकी जो प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। एनसीएलटी बैठी है, डीआरटी है, डेब्ट रिकवरी जो ट्राइब्यूनल है, ये सब चीज़ें है ना इंडिया में। तो उसको उस लोन को रिस्ट्रक्चर करना, जो लोन जिसको दिया है उसका जो इनकम है वो कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए ये एआरसीज, ये एनबीएफसी कंपनीज है, ये सिर्फ एक ही काम करती है, लोगों को प्रेशराइज करना। बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं लेकिन हाईलाइट नहीं होता है। बहुत बहुत लोगों की जो सुसाइड्स है वो हाईलाइट नहीं होती है। ये चीज़ यहाँ कहनी ज़रूरी है कि अगर इस तरह से ये बैंक वाले अगर लोगों को थ्रेट करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, इसके बाद में अगर ये आदमी सुसाइड करता है तो आपको लोन की रिकवरी मिल जाएगी क्या? आप लोन जो आप आपने लोन दिया है वो विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो ये पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि विजय माल्या, गीतांजलि ज्वेल्स के जो मालिक है, डायरेक्टर है, ये सब लोग 9-9 हज़ार, 14-14 हज़ार करोड़ का लोन लेके बाहर गांव जाके एसेट बना के बैठे हैं। उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा है, वो आराम से अपने दिन बिता रहे हैं। और एक आदमी जो हार्ड वर्किंग करता है, जिसको आगे आना है, एक मराठी पर्सन है जिसको आगे आना है, आगे आना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था, उसको इन्होंने मदद नहीं की क्योंकि वो ईमानदार था, उसको लोन चुकाना था लेकिन मेहनत करके चुकाना था। और जो लोग गवर्नमेंट को फंसाकर, बैंकों को फंसाकर बाहर गाँव जाते हैं, 15-15 करोड़, 50-50 हज़ार करोड़, 60-60 हज़ार करोड़, 19 हज़ार करोड़, इतने बड़े लोन अमाउंट से
उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन 180 करोड़ या तो 250 करोड़ जिसके ऊपर लोन है उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये इंडिया में जो लोग लोन लेते हैं उनके साथ होने वाली बहुत बड़ी ट्रेजेडीज है, ये बात समझनी चाहिए। सिमिलर सिचुएशन थी, सिमिलर थोड़ी सी अलग सिचुएशन हमारे पीएमसी बैंक के जो लोगों ने आत्महत्या की उसमें भी सिमिलर सिचुएशन थी। एक ही प्रॉब्लम था कि वहाँ जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने फॉल्ट किया था, और यहाँ ऐसा हो गया जिसको लोन दिया था वो लोन चुका नहीं पा रहा था, उसको लोन चुकाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है इसमें, जिन्होंने ये लोन रिकवरी का जो तरीका है वो तरीका बराबर से अपनाया नहीं, और इसकी वजह से ये प्रेशराइजेशन और इसके बाद में जो लोन रिकवरी करने के तरीके हैं इसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। हमारे इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जब कोई लोन लेता है तो उसकी इनकम कितनी है, वो लोन चुका पाएगा या क्या नहीं चुका पाएगा, या तो और सारी चीज़ें हैं, ये सब देखी जाती है। अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा है तो लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, उसके बाद में उसको समय दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी रिसेंट वीक में जो वीक गया उसके पहले एनसीएलटी ने उनका जो लोन है उसको एनपीए डिक्लेयर करके उसमें रिकवरी प्रोसीडिंग लगाई थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बहुत दुखद घटना है, हम इस घटना का निषेध करते हैं। और हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इन पर गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने लगाम कसनी चाहिए, और इनके जो रिकवरी प्रोसीजर्स है इस रिकवरी प्रोसीजर्स को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बैन करना चाहिए, और जो लॉ के तहत जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ों को ही इन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए, और उसके तरीके से ये लोन रिकवरी करनी चाहिए, ना कि रोज़ लोगों को फ़ोन करके उनको प्रेशराइज करके उनको इनकम जनरेट करने के लिए जो वो कर सकता है वो ना करने देना, बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगाना ये कंपनीज कर रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है। मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि जितने भी लोगों के ऊपर लोन है, अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो आप डरिए नहीं, सुसाइड तो बिल्कुल मत कीजिए। सुसाइड करना ये कोई उपाय नहीं है इसके ऊपर का। आपको सुसाइड नहीं करना है, आपको लड़ना है। अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन है और आप अगर ये सब बता सकते हैं गवर्नमेंट को, आरबीआई को, या तो जिस बैंक से लोन लिया है, तो आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप अपना लोन है वो रिस्ट्रक्चर करके इस लोन की भरपाई धीरे धीरे कर सकते हैं। ऐसा कोई भी रूल इंडिया में नहीं है, या तो आरबीआई को भी ऐसे कोई रूल नहीं, या तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी नोट्स है इसके ऊपर कि बहुत सारे वर्डिक्ट्स है, ये वर्डिक्ट्स में भी लिखा गया है कि इस तरह से लोन रिकवरी करना, लोगों को ज़बरदस्ती करना, ये सब लॉ के तहत नहीं आता। ये पूरा का पूरा बैन है, ऐसे लोन रिकवरी नहीं की जाती। मेरे इस वीडियो का मकसद यही रहता है कि आपको हर एक जानकारी, वो बैंकिंग की हो, लोन के ऊपर हो, और सारी फाइनेंशियल जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाना और आपको जागरूक करना। मेरे वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।